तो पांचवें चरण रणभीषण में अब बात करेंगे विस्तार से। जिस तरह से 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। देश में 3 बजे तक 45.33% दर्ज किया गया है मतदान। पश्चिम बंगाल में अब तक सबसे अधिक 61.26% यानी कि करीब 62% की करीब वोटिंग हुई है। वहीं महाराष्ट्र में अब तक सबसे कम करीब 38% वोट डाले गए हैं। लद्दाख में 62% के करीब ताजा आंकड़ा पहुंच चुका है। तो वहीं बिहार में अगर बात की जाए तो 45.33% मतदान 3 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में करीब 45% मतदान दर्ज किया गया है। तो झारखंड में 53% वोटिंग करीब हो चुकी है। उड़ीसा में बात की जाए तो 48.95% वोटिंग। ये आंकड़े 3 बजे तक के आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 47.55% वोटिंग दर्ज की गई है। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जिस तरह से 14 सीटों पर मतदान लगातार जारी है, ऐसे में 14 सीटों में अब तक बाराबंकी में सबसे अधिक मतदान उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया है। वहीं लखनऊ सीट पर सबसे कम मतदाता वोट करने के लिए अभी तक बाहर निकले हैं। तो अलग अलग जगहों पर वोट प्रतिशत के ये आंकड़े 3 बजे तक के आंकड़े आपके सामने। 3 घंटे का समय अभी भी बचा हुआ है। देखना यह है कि 3 घंटे के इस समय में चौथे चरण यानी कि चौथे चरण का जो प्रतिशत निकलकर सामने आया था 69% करीब मतदान दर्ज किया गया था। ऐसे में इस आंकड़े को 5वें चरण में 49 सीटों पर मतदाता छू पाते हैं या नहीं, इसके लिए इंतजार करना होगा 6 बजे तक का। यानी कि 3 घंटे का समय अभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटों पर बचा हुआ है। किस हद तक मतदाता निकलते हैं। हालांकि गर्मी को लेकर भी लगातार इस बात का लेकर जिक्र किया जा रहा था कि चिलचिलाती गर्मी और धूप की वजह से 12 से 3 का जो समय है इसमें मत प्रतिशत गिरने की बात निकलकर सामने आती है। लेकिन 3 बजे के बाद जैसे ही धूप हल्की कम होगी एक बार फिर से मतदाता घर से बाहर निकल सकता है। लेकिन देखना यह होगा कि 6 बजे तक के अब आंकड़े किस तरफ रुझान व्यक्त करते हैं, किस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आते हैं। तो लगातार मत प्रतिशत की जानकारी तो आपको दे ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको सुनाते हैं कि राजनीति में राजनेता आज की वोटिंग को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। हूँ कि आप शीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। कि क्या है, क्या आने वाला, इसमें ये होता है कि क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना रहता है एज अ स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेरे द्वारा दूसरे लोग एग्जाम पेपर सबमिट कर रहे हैं, कितना ज्यादा आएगा उनका सबमिशन इसी पे निर्भर करता है। और मैं यही सबसे बस अपील भी करना चाहूंगी कि आप सिर्फ गांडे नहीं, आप चतरा है, अपना कुडरमा है और अपना हजारीबाग है, यहाँ पे भी लोग घर से बाहर निकले और आप लोग एकदम इस लोकतंत्र पर्व को बहुत खुशी उल्लास से मनाइए और अपना मतों का आप इस्तेमाल करिए और वोट डालिए। ये सबसे जरूरी है। 5वें चरण के चुनाव की जो अभी तक बिहार से और पूरे देश से खबर है वो बहुत ही सार्थक हम लोगों के लिए संदेश है, क्योंकि जनता ऊब चुकी है। अब वो रोजगार से ऊपर नहीं जाना चाहती, रोजगार के इतर कुछ नहीं सुनना चाहती। बिहार में तो इस पर चल रही है वोटिंग। तेजस्वी जी ने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी। नौकरी के एजेंडे से वो विचलित नहीं होंगे। महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष गरीब गुरबा महिलाओं को मिलेगी। अग्निवीर योजना समाप्त की जाएगी। रेलवे की पुरानी भर्तियां होंगी। लोग थाली को देख करके वोट दे रहे हैं, न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में और खास करके दलित बहुजन समाज में। संविधान को लेकर के बड़ी चिंता है, इसको बचाने का भी चुनाव है। तो ये मुद्दा है और ये जो हमारे देश को एक आकार देता है, सरोकारों को एक आकार देता है, अधिकार को, उसकी बात हो रही है। चाहे रायबरेली अमेठी हो या सारण हाजीपुर हो। अपने वोट का इस्तेमाल करें। जमहूरियत में सबसे बड़ी चीज जो है वो लोगों की आवाज है और आवाज बुलंद करने का तरीका वोट है। तो मेरी बारामूला लोकसभा निशस्त के वोटरों से यही अपील होगी कि वो बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। मैं
नहीं, इसी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में हमेशा कांग्रेस पार्टी रहती है, इसीलिए ये हालात हैं जो आज आपको देखने को मिल रहे हैं सूबे में, देश में। बहुत अच्छी फाइट है रायबरेली सीट पर और निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा। I think it's all a part of elections, yeah. And जो आप बात कर रहे हैं कि प्रियंका जी यहाँ 6 तारीख से हैं और सोनिया जी ने भी, अदरवाइज तो ये लोग कभी आते ही नहीं हैं। तो चुनाव है तो बेशक आए हुए हैं जितने भी दिनों से, जो भी आप कह रहे हैं। तो आई थिंक ये एक बस उनके लिए सॉर्ट ऑफ चुनावी प्रक्रिया है कि हाँ आना है, जाना है, ऑल ऑफ दैट, एंड दैट्स दैट। सोचा है, सही आदमी को वोट दिया है और उम्मीद रखते हैं कि जितने भी साल अपने बचे हैं सुख शांति से गुजरे। बस वही हम यही चाहते हैं कि हमको देख के सारे एवरीवन गेट्स इंस्पायर्ड कि आके वोट करें। और अभी आज आप मतदान नहीं करोगे तो उसके लिए जिम्मेदार आप हो, जिसने मतदान नहीं किया वो जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदार नहीं है। इस बार यहाँ पे वोट डाला जलगांव के बाद क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील होगी लोगों से? नहीं, मेरी लोगों की यही अपील होगी कि वोट करना ये संविधान ने हमें एक हक दिया है और मुझे खुशी इस बात की है आज इस दिन 2 दिन छुट्टी होने के बावजूद लोगों की काफी मात्रा में भीड़ है। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति अपने अधिकार और हक के बारे में जागरूक है। हमारा भारत पूरे विश्व में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये इसकी पहचान है जी। और भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से कहें तो हम 270 से ज्यादा सीटें जीत चुके हैं। 5वें चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक तरफा समर्थन देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश की तो 14 सीटें हैं और 14 की 14 सीटें मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसमें रायबरेली भी शामिल है। श्री राहुल गांधी जी वहां चुनाव हार रहे, दिनेश प्रताप सिंह जी कमल के फूल पर वहां चुनाव जीत रहे। लेकिन ये लोकतंत्र का महापर्व है। मैं सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से यह जरूर अपील करूंगा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने आपको वोट डालने का अधिकार दिया है, उस अधिकार का आप प्रयोग करिए और अपने घर से निकल करके मतदान केंद्र जाइए। अपने मताधिकार का प्रयोग करके यह दिखाइए कि देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें हर हाल में अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। मैं 5वें चरण के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि देश विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, भारत का मान सम्मान दुनिया में और तेजी से बढ़े, भारत दुनिया का सिरमौर बने, हम सब अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान करके लोकतंत्र के महायज्ञ में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान करें और बड़ी संख्या में मोदी जी को जिताने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा और एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। प्रचार प्रसार के दौरान, और ये रिश्ता मेरा सिर्फ प्रचार प्रसार का ही नहीं है, बचपन से जब मैं राजनीति का र भी नहीं जानता था, जब बचपन में बच्चों को घर के पते याद करवाए जाते थे, तब से हाजीपुर का नाम मेरे कानों में गूंजता था। मेरे जन्म से पहले 77 से पापा प्रतिनिधित्व करते आए हैं हाजीपुर का, तो वो रिश्ता अलग है। ऐसे में मुझे विश्वास है कि जो प्यार मेरे पिता को मिलता था वही मुझे भी मिलेगा। लोकतंत्र का महापर्व है आज, तो मतदाता लोग से हम यही बोलेंगे कि सब कोई अपने अपने घरों से निकले, भारी संख्या में जाके मतदान बूथ, जो भी आपके निकट मतदान बूथ है, वहां पे जाके अपना मत का अधिकार का प्रयोग करें। हिंदी में 2 शब्द कहना चाहता हूं। ये बहुत एक गर्व महसूस होता है जब हम वोट करते हैं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 97 करोड़ वोटर्स हैं और इसमें जो लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है, जो अरेंजमेंट्स इन्वॉल्व है, वो इतना आसान नहीं है। बहुत बड़ा अरेंजमेंट्स और ह्यूज स्केल में ये इसका अरेंजमेंट्स होता है। सो सारे वोटर्स के लिए, देश में हर एक व्यक्ति के लिए ये बहुत एक मोमेंट ऑफ प्राइड है। मैं भी अभी मतदान करने के लिए ही निकला हूं और 5वें चरण का मतदान है, 4 चरण का मतदान हो चुका है और आगे भी जो 3 चरण के मतदान होने हैं आज को लेकर 40 की 40 सीट बिहार में एनडीए जीतेगी। बिहार में तो 1 सीट उनको मिल ही नहीं रहा है, एनडीए गठबंधन वाले को, और 300 सीट की बात कर रहे हैं। जमानत जब्त हो रही है। पिछली बार भी देखे थे आरजेडी को तो 1 भी सीट नहीं मिला था। 40 की 40 बिहार में एनडीए गठबंधन जीतेगी और 400 पार पूरे देश में एनडीए गठबंधन करेगी। मैं मतदाताओं से आह्वान करूंगा, ये लोकशाही का महोत्सव है। 5 साल में एक बार हम सबको उसमें सहभागिता देने का मौका मिलता है। हम सब लोग बढ़ चढ़कर
आनंद के साथ, उत्साह के साथ इस मतदान प्रक्रिया में सहभागी हो। व्यवस्थाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत पुख्ता की है। मैं आपके माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा, मतदाताओं को सहयोग करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के तहत उस प्रक्रिया में अपनी सहभागिता दे और मुंबई वासी बढ़ चढ़कर वोट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। विकसित भारत और विकसित अयोध्या के लिए और मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज पूरे देश के नागरिक, राम भक्त, पूज्य साधु संत सारे लोग मतदान कर रहे हैं। तो आपने सुने कुछ अहम राजनीतिक बयान और उसके साथ ही साथ आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती अपना वोट डालने के लिए पहुंची थी। आज 5वें चरण के मतदान के दौरान उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। शाम 6 बजे तक ये मतदान चलने वाला है और ऐसे में सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता राजू तिवारी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा लखनऊ से हमारे साथ चंदन वर्मा बने हुए हैं। राजू, रायबरेली की अगर बात करें तो अभी कुछ ही देर पहले जिस तरह से मैनपुरी को लेकर आपने खबर सामने लाए थे और राहुल गांधी से लेकर दिनेश प्रताप सिंह तक वहां पर मतदाताओं को मनाने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन तस्वीरें और वीडियो हमने जिस तरह के निकलकर सामने देखे, ग्रामीणों ने साफ तौर पर बहिष्कार किया है। क्या कुछ स्थिति उस ग्रामीण क्षेत्र की बनी हुई है और इसके अलावा रायबरेली में मतदान की क्या स्थिति फिलहाल है? जी देखिए, मैं बता दूं कि लोकतंत्र का महापर्व है और इस महासंग्राम में जो चल रहा है, इसके 5वें चरण का मतदान आज चल रहा है। कुछ ही देर बाद मतदान प्रक्रिया थम जाएगी, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि 6 बजे मतदान बंद हो जाएगा और यहाँ के किस प्रत्याशी के भाग्य का फैसला यहाँ की जनता करेगी, ये तो 4 तारीख को तय होगा। लेकिन आपको बता दें कि रायबरेली की सियासत गलियारों की बात करें तो आज भी जो यहाँ की सियासत है वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। तो कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपने पक्ष में खेमे को करने के लिए, यानी वोटरों को दिखाने का भरसक प्रयास किया गया, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो। बता दें कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रायबरेली से, वो स्वयं आज रायबरेली में रहे। तो ऐसे में देखा गया कि वो बूथ बूथ पर जाकर वहां की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेते रहे और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश के मंत्री जो दिनेश प्रताप सिंह है, वो भी पूरी तरह से देखे गए कि एक्टिव मोड में रहे और उनके द्वारा भी बूथों का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है, सुरक्षा व्यवस्था है, इसका भी उनके द्वारा जायजा लिया गया। तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि रायबरेली जो लोकसभा सीट है वो अहम क्यों है, क्योंकि रायबरेली सीट जो है वो कांग्रेस का गढ़ है। तो ऐसे में कांग्रेस के गढ़ की विरासत संभालने के लिए रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी रण में है और अपने खेमे में इस सीट को करने के लिए प्रियंका गांधी जो स्टार प्रचारक है उनके द्वारा भरसक प्रयास किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यहाँ का चुनावी पूरा जो रण था उसको अपने हाथ में लेकर यहाँ बागडोर संभाला और उनके द्वारा समीकरण बैठाने का प्रयास किया गया। तो पूरी तरह से अगर कहा जाए तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों खेमों से अपने पक्ष में वोटरों को साधने का प्रयास किया गया। लेकिन इस कसौटी पर कितना कौन खरा उतरेगा ये तो आने वाली 4 तारीख की तय करेगी। बता दें कि रायबरेली का जो आज का चुनावी दौर रहा, कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप के रहे। बता दें कि कांग्रेसियों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं। उनका साफ तौर पे कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह है उनके भाई अवधेश सिंह के द्वारा जो है कुछ कांग्रेसियों के बस्ते छीने गए, ये भी आरोप लगे और एक एजेंट को मारे जाने का भी आरोप लगा है। लेकिन इस पूरे मामले का अभी तक किसी तरह से नहीं हो पाया है और ना ही इस पूरे मामले की पुष्टि जो है किसी भी प्रकार से की गई है। तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो रायबरेली का चुनावी रण रहा आज का, काफी ऊहापोह की स्थिति रही। बता दें कि रायबरेली लोकसभा सीट का जो मैनपुर गांव रहा, वहां के वोटरों ने आज वोट बहिष्कार किया और कहा गया, उनके द्वारा नारा लगाया गया कि वोट नहीं तो वोट नहीं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह गांव गए मैनपुर और वहां जाकर उन्होंने वोटरों को साधने और समझाने का प्रयास किया, लेकिन वोटर नहीं माने। तो राहुल गांधी को पूरे मामले की जानकारी हुई तो राहुल गांधी भी मैनपुर गांव पहुंचकर वोटरों को कहा जा सकता है कि साधने का प्रयास किया। हालांकि आपको बता दें जो सूचना मिली है, सूचना के अनुसार वहां पर वोटिंग शुरू हो गई है। राहुल गांधी के जाने के बाद वोटरों ने
पोर्टिंग का काम शुरू कर दिया। तो ऐसे में साफ तौर से जो रायबरेली की गलियारों की राजनीति रही, आज भी यहाँ का पारा चौथे आसमान पर रहा। तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो सियासत है रायबरेली की, वो इसीलिए इसके मायने अलग हो जाते हैं। रायबरेली लोकसभा सीट प्रदेश भर में ही नहीं, पूरे देश में जो मायने रखती है वो इसीलिए रखती है कि कांग्रेस की विरासत और कांग्रेस का गढ़ है। हालांकि आपको बता दें कि रायबरेली लोकसभा सीट पर अभी आजादी के बाद से कमल नहीं खिला है, तो यहाँ पर कमल खिलाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता है, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा लगा दी है और अब यहाँ पर कमल खिलाने का पुरजोर प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर कितनी चली है ये तो 4 तारीख ही तय करेगी, क्योंकि 4 तारीख को लोगों जो मतगणना है वो होगी। तो ऐसे में साफ तौर से कहा जाता है कि रायबरेली जो है वो कांग्रेस का गढ़ है और विरासत और पारंपरिक सीट है। जी बिल्कुल, हमारे साथ चंदन भी बने हुए हैं लखनऊ से। चंदन, लखनऊ की स्थिति की अगर बात की जाए तो ताजा स्थिति क्या कुछ है, और दूसरी तरफ जिस तरह से अलग अलग जगहों से बहिष्कार की खबरें निकल के सामने आ रही थी, रायबरेली से भी इस तरह की खबर निकल के सामने आ गई, उन जगहों को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या वोटिंग शुरू हो पाई है? बिल्कुल, देखिए जहां पर भी अगर वोटिंग की बात करी जाए तो इस टाइम हर पोलिंग बूथ पर वोटिंग चल रही है और तमाम जो जनता है वो आई हुई है। मेरे साथ एक बच्ची है, इसका पहला वोट था और ये आज अपना मत देने आई है, अपना मत का प्रयोग किया है। इससे हम बात करेंगे कि इसने किस मुद्दे पर, किन चीजों पर इसने वोट किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहा वर्मा है। सबसे पहले तो स्नेहा आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपका पहला वोट है। किन मुद्दों को लेकर, किन चीजों को लेकर आज आपने अपने मत का प्रयोग किया है? सर, मैंने इसलिए किया है क्योंकि आने वाली सरकार पे हमारा मतलब भविष्य निर्भर करता है। अगर सरकार अच्छी होगी तभी हम लोग को अच्छे रोजगार मिलेंगे। हम लोग क्या कहते हैं, जो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना पढ़ाई कर रहे हैं, उससे रिलेटेड नौकरियां हमको भी चाहिए, हमें भी स्ट्रगल आगे कर रहा है, तो इसलिए हमने उनको वोट दिया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वोट देने नहीं आ पाए हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर से नहीं निकले, उनके लिए आप क्या संदेश स्नेहा देना चाहेंगी? सर, सबको वोट देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा एक भी वोट अगर कम पड़ा है तो हमारी गलत सरकार आ सकती है। हर एक वोट क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बिल्कुल प्रिया, आपने सुना प्रियंका की किस तरह से ये स्नेहा, इसका ये पहला वोट था और इसने साफ तौर पे ये बताया कि हमारा भी भविष्य और हमें भी रोजगार चाहिए, और एक वोट से प्रत्याशी अगर हार जाएगा तो किसकी सरकार बनती है, यानी कोई गलत सरकार भी बन सकती है, ऐसा उसका कहना है। तो साफ तौर पे ये देखने को मिल रहा है कि जिनका पहला वोट है उनको उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरह से स्नेहा में उत्साह देखने को मिल रहा है, कितना उत्साहित हैं आप? सर, बहुत ज़्यादा। मेरा फर्स्ट वोट था, मैं सुबह से मम्मी को बोल रही थी कि चलो चलो चलो, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी आए हैं। प्रियंका, हमारे साथ इनकी मम्मी भी है और हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? किन मुद्दों पर आज आपने वोट किया है? मेरा नाम रेनू वर्मा है। मैं सरकार की अच्छी राजनीति की वजह से मतलब चला रही अच्छी सरकार है, इसीलिए मैं उसको वोट देना चाह रही हूँ। क्या लग रहा है आपको, आगे की क्या रणनीति रहेगी सरकार की? आज अपने मत का अपना प्रयोग किया है, क्या लगता है, किस तरह से देख रही हूँ? मैं सर देख रही हूँ, मैं अच्छा देख रही हूँ, क्योंकि आगे का जो भविष्य है हमारा बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। और मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जैसे राशन कार्ड के मतलब हमारी सरकार ने किया है कि कहीं भी आप वोट लेके कहीं भी कर सकते हैं, कहीं जहाँ भी रहते हैं वहाँ का। जैसे हमें बहुत लोग नहीं आ सकते हैं, जैसे कोई कहाँ नौकरी कर रहा है, कहीं कर रहा है, तो ऐसा होना चाहिए कि वो जहाँ भी रहे वहाँ भी अपने वोट का उपयोग कर सके। जी बिल्कुल। बिल्कुल प्रियंका, आपने सुना इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो लोग जहां पर भी रहे लेकिन अपने मत का प्रयोग जरूर करें। तो ऐसे में जो जनता है वो भी उत्साहित देखने को मिल रही है, क्योंकि जी बिल्कुल। चंदन, आपके पास वापस लौट कर हम आते हैं। हमारे साथ अमेठी से संजय बने हुए हैं, इसके अलावा रांची से हमारे साथ अजय कुमार पांडे भी बने हुए हैं। अजय, रांची की अगर बात करें तो जिस तरह से 3 सीटों पर आज झारखंड में चुनाव हो रहा है, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? दूसरी बात, 3 बजे के बाद एक बार फिर से जब मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, तो अब क्योंकि 5 बजे से ऊपर का समय हो चुका है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है मतदाताओं को लेकर? देखिए, आज 5वें चरण का चुनाव है झारखंड में और 3 सीटों पर आज झारखंड में चुनाव हो रहे हैं। और जो 5 बजे तक जो रुझान आए हैं, यानी 54% से अधिक झारखंड में 3 लोकसभा में चुनाव मतदान हुआ है। तो कहीं न कहीं ये आप देख सकते हैं कि जो मतदाताओं में काफी उत्साह है। और चूंकि नक्सली क्षेत्र जैसे चातरा जैसे और गिरिडीह जैसे जगहों में, कोडरमा क्षमा चाहेंगे, कोडरमा के जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी जो है मतदाता है बम्पर वोट डाले हैं और अपने मतदान का प्रयोग किया है। तो आज समझ सकते हैं कि आज इस
चरणों के जो चुनाव में 3 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, अन्नपूर्णा देवी जो केंद्रीय मंत्री हैं, विनोद सिंह वहां से मुकाबला, उनका कड़ी मुकाबला दे सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे चतरा की, तो चतरा में केएल त्रिपाठी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और कालीचरण सिंह जो बीजेपी के से सीधा मुकाबला जो दिख रहा है। आप देख सकते हैं हजारीबाग की ओर अगर हम जाएं, हजारीबाग में मनीष सिंह जायसवाल जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनको टक्कर देने के लिए कांग्रेस से सीधी जयप्रकाश भाई पटेल जो कुछ दिन पहले बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए और चुनाव में लड़ रहे हैं और अपनी भाग आजमा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि तीनों के भाग्य के प्रत्याशी, आज उनका भाग्य का फैसला आज मतदाताओं ने कर दिया है। सबसे खास बात यह है कि आज गांडेय चुनाव का भी उपचुनाव है। ऐसे में कल्पना चूंकि चुनाव मैदान में है और आप देख सकते हैं कि कल्पना जो अपनी वो ताकत जिस प्रकार से लगातार वो अपनी राजनीतिक भूमिका में अपनी सहभागिता देते हैं, अपनी पार्टी से लेकर के जो भी इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उनके जो प्रत्याशी थे उनके लिए भी प्रचार किया है। तो अब ये जो भी आज का फैसला होगा ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीतिक तय करेगा कि अब कल्पना सोरेन वो के लिए क्या हो सकता है। बिल्कुल, आपके पास वापस लौटकर हम आएंगे। अमेठी से संजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, समय अब बीत चुका है, कुछ ही समय अब रह गया है 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया की समाप्ति को लेकर। अमेठी की अगर बात करें तो क्या स्थिति, क्या रुझान नजर आ रहा है? हम मतदान के बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं और अमेठी की जो स्थिति है 1423 बूथों पर मतदान सुबह 6 बजे से स्टार्ट हुआ था और पूरे अमेठी की शांतिपूर्ण मतदान व्यवस्था जो है वो प्रशासन ने जो सुनिश्चित किया था उसके आधार पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। कहीं न कहीं अब थोड़ा सा ही समय बाकी है क्योंकि आधे घंटे बाद 6 बज जाएगा तो मतदान क्लोज हो जाएगा। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अमेठी जिले का जो मतदान है वो पूरा शांतिपूर्ण रहा और कहीं ना कहीं अब जो 17.5 लाख वोटर थे वो उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करके जो प्रत्याशी थे, और चाहे स्मृति ईरानी की बात करें या फिर केएल शर्मा की बात करें या फिर नन्हे सिंह चौहान की बात करें, तो इन सभी के जो किस्मत है उसको ईवीएम मशीन में बंद कर दिए हैं और 4 तारीख को जब इसकी मतगणना होगी तो ये देखना होगा कि अमेठी का 2024 का नया सांसद कौन होगा। रह गई बात यह है कि लोग बढ़ चढ़कर जो मतदान किए, कहीं ना कहीं लमसम 50% के आसपास मतदान पहुंचने को है और थोड़ी देर बाद जब मतदान बंद हो जाएगा तो ऐसे में जिला प्रशासन ने भी लगातार लोगों से अपील की थी कि 100% मतदान करना है। वही जिलाधिकारी अमेठी निशा अनंत ने भी मतदान के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए कहा था। तो ऐसे में अमेठी का जो मतदान है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा। प्रियंका जी। जी बिल्कुल। इसके अलावा संजय, मतदान प्रतिशत की जिस तरह से बात करें तो 3 बजे तक के जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं, करीब 50% तक देश में और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 47% तक मतदान था। चौथे चरण में मतदान बहुत बेहतर दर्ज किया गया था। आज की स्थिति की बात करें तो क्या चौथे चरण तक पहुंच पाएगा या गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी? देखो, जहां तक बात करें मौसम का जो तापमान था वो बहुत ही गर्म था क्योंकि सुबह से ही जो है बहुत गर्मी पड़ रही थी, बहुत धूप थी। 11 से 12 बजे तक लोग मतदान बूथों पर पहुंचे, लेकिन उसके बाद जब गर्मी का तापमान बढ़ा तो लोग अपने घरों में रुक गए। वही 3 बजे के बाद फिर से दोबारा जब मतदान शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं देखा यह जाए तो अब इसके बाद जो मतदान की प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो चौथे चरण की अपेक्षा मतदान होने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है क्योंकि अब समय बिल्कुल करीब आ गया है। और दूसरी बात ये देखा जाए, अगर हम अमेठी की बात करें तो जो बीएलओ थे जिनकी वजह से बहुत सारे नाम जो थे वो वोटर लिस्ट में नहीं थे, लोगों को अपने नाम ढूंढने के लिए मतदान केंद्र पर गए, लेकिन जब उनका नाम नहीं मिला तो वापस अपने घर पर लौटे। तो ऐसे में देखा जाए तो जो प्रशासन था जिसकी कवायद थी कि लगातार जो है मतदान को बढ़ाने की अपील थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं चौथे चरण में अमेठी में देखने को रुझान मिला क्योंकि 50% से ज्यादा मतदान होने की संभावना नहीं जताई जा रही है। प्रियंका जी बिल्कुल, तो 50% तक अभी आंकड़ा है। हालांकि कुछ समय अभी बचा है, 6 बजे तक के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं उसके लिए इंतजार करना होगा। अजय, झारखंड की अगर बात करें तो तीनों सीटों पर चतरा, कोडरमा और जिस तरह से झारखंड की तीनों सीटों पर आज हम बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप को लेकर 14 सीटों का जो लक्ष्य बनाया है और उसको लेकर लगातार प्रयास भी करती हुई नजर आ रही थी। क्या लगता है आपको, जितनी सीटों पर अभी तक वोटिंग हुई है उन सीटों में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर एक बार फिर से कब्जा जमा पाने में कामयाब होगी या फिर इंडिया गठबंधन इस बार मामला और बाजी पलट सकता है? देखिए, अभी तक जो 5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं निर्वाचन आयोग के माध्यम से, जो आप समझ सकते कि 54% जो है वो चतरा का है, हजारीबाग 52% का है और कोडरमा जो 54% का मतदान का अभी तक जो आंकड़े जारी किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कोडरमा, अगर हम कोडरमा की बात करें तो कोडरमा जो है टफ टाइट फाइट है।
यानी आप समझ सकते हैं कि अन्नपूर्णा देवी वहां से स्वयं खड़ी हैं और उनको कड़ी टक्कर देने के लिए विनोद सिंह है जो माले CPM के हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो ये हजारीबाग की अगर बात करें तो हजारीबाग चूंकि बीजेपी का गढ़ रहा है, वो अब तक जो भी चीजें रुझान आ रही है सामने आ रहे हैं तो वो क्लीन से दिखाई दे रहा है। तो अगर हम चतरा की बात करेंगे तो चतरा में भी जो फाइट है वो टाइट है, क्योंकि KL त्रिपाठी मजबूती के साथ खड़े हैं और कालीचरण सिंह जो है बीजेपी के जो है वो कड़ी सिक्का दे सकते हैं। हालांकि देखिए तीनों जगह है जो बीजेपी का गढ़ है माना गया है, बीजेपी के क्षेत्र है, ऐसे में क्योंकि फाइट जो है 2 सीटों पर है वो कड़ी है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा आप सभी हमारे साथ। तो लगातार पर्पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और अलग अलग सीटों पर क्या कुछ रुझान चल रहा है, वोटर किस तरह से निकल रहे हैं। अब कुछ ही देर का समय बचा है, 6 बजे तक वोटिंग की प्रतिशत किस तरह से सामने आएंगे उसको लेकर बातचीत हम जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कुछ अहम राजनीतिक बयान। कि आप शीघ्रातिशीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। कि क्या है, क्या आने वाला, इसमें ये होता है कि क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना रहता है एज अ स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेरे द्वारा दूसरे लोग एग्जाम पेपर सबमिट कर रहे हैं, कितना ज्यादा आएगा उनका सबमिशन इसी पे निर्भर करता है। और मैं यही सबसे बस अपील भी करना चाहूंगी कि आप सिर्फ गांडे नहीं, आप चतरा है, अपना कुडरमा है और अपना हजारीबाग है, यहाँ पे भी लोग घर से बाहर निकले और आप लोग एकदम इस लोकतंत्र पर्व को बहुत खुशी उल्लास से मनाइए और अपना मतों का आप इस्तेमाल करिए और वोट डालिए, ये सबसे जरूरी है। 5वें चरण के चुनाव की जो अभी तक बिहार से और पूरे देश से खबर है वो बहुत ही सार्थक हम लोगों के लिए संदेश है, क्योंकि जनता ऊब चुकी है। अब वो रोजगार से ऊपर नहीं जाना चाहती, रोजगार के इतर कुछ नहीं सुनना चाहती। बिहार में तो इस पर चल रही है वोटिंग। तेजस्वी जी ने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी। और भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से कहें तो हम 270 से ज्यादा सीटें जीत चुके हैं। 5वें चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक तरफा समर्थन देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश की तो 14 सीटें हैं और 14 की 14 सीटें मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसमें रायबरेली भी शामिल है। श्री राहुल गांधी जी वहां चुनाव हार रहे।